बंगाल में 2 दिनों से चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ममता दीदी का धरना और सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने की गूंज जहां संसद में सुनाई दी, तो वहीं इसे लेकर झारखंड की सियासत भी गर्म दिखी। एक तरफ जहां सीएम रघुवरदास ने इसे भ्रष्ट सियासी ड्रामा करार दिया, तो वहीं विपक्ष ने इसे केंद्र के हथकंडे का पुख्ता विरोध बताया। इन तस्वीरों में दिखता धरना, संसद का हंगामा और ऐसे तमाम मसले मिशन 2019 से जुड़े हैं। लिहाजा कोलकाता में संविधान बचाने की दुहाई देकर ममता बनर्जी अपने ही राज्य में धरने पर हैं। ऐसे में उनके धरने पर दिल्ली की सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरने पर अपने तर्क दिए हैं, तो झारखंड के सीएम रघुवरदास ने इसे बिना फायदे का नाटक बताया है। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में धरना पर बैठने का एक नया निम्न स्तर शुरू किया था। ममता जी ने उसको फॉलो किया, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कमिश्नर लेवल के पदाधिकारी धरना पर बैठे हैं, ये तो देश की राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। ये भ्रष्ट नेता लोग आज लोकतंत्र के नाम पर अपने भ्रष्टाचार को कारनामे को छिपाना चाहता है, लेकिन देश की जनता देख रही है इन भ्रष्टाचारियों का और लोकतंत्र पर जिस तरह ये भ्रष्टाचारी नेता लोग हमला कर रहे हैं। तो 2019 में जनता पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को साफ करेगा, तमिलनाडु से नायडू जी को साफ करेगा और तेजस्वी लालू यादव को बिहार से साफ। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें। ऐसे में जब रघुवर बोले तो विपक्षी दल कैसे चुप रहे थे? उन्होंने भी अपनी दलीलें दे डाली। सीबीआई को हथकंडे के रूप में उपयोग ना हो, और ममता जी ने यह आंदोलन छेड़ा है। हमें लगता है कि सबका समर्थन होगा, पूरे प्रतिपक्ष का। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज हम लोग भी जाएंगे बंगाल, और ममता जी को जिस तरह से परेशान कर रही है सीबीआई, इसका कांग्रेस पार्टी यह निंदा करती है। और हम लोग सदन में भी इस मामले को हम लाने जा रहे हैं कि एक जो सेकुलर सरकार है वहाँ पे सीबीआई का जो इंटरफेरेंस है, इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था, बिना वहाँ की राज्य सरकार को इन्फॉर्म किए जिस गुपचुप तरीके से आज प्रधानमंत्री जाते हैं, कल सीबीआई को याद आ जाता है कि उन्हें घोटाले की जांच करनी है। जाहिर है इस बवाल का मतलब सभी अपने ढंग से निकालेंगे। आपको बता देते हैं ये पूरा मामला है क्या और बवाल क्यों। साल 2013 में शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया था, जिसमें 40,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। रविवार को इसी क्रम में सीबीआई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को राजीव कुमार के घर के अंदर जाने से रोका। जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने का आरोप लगाकर सीबीआई के सदस्यों को थाने लेकर आई और सीबीआई दफ्तर पर पुलिस ने कब्जा जमा दिया। उसके बाद ममता बनर्जी, डीजीपी और मेयर कमिश्नर के घर पहुंचे और फिर ममता बनर्जी और राजीव कुमार धरने पर बैठ गए। मतलब ये पूरा मामला मोदी की सीबीआई वर्सेस ममता की पुलिस हो गया, और इसी को लेकर गोलबंदी चल रही है। विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा है और एनडीए नेता ममता बनर्जी पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में सरना धर्म कोड के लिए सिफारिश करने पर सरकार विचार करेगी। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत के सवाल पर सीएम रघुवरदास ने ये जानकारी दी। वहीं सदस्यों के सवाल पर सीएम ने कहा कि सिर्फ 50 रुपए में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की सरकार की योजना है। वहीं उन्होंने कहा कि खास महाल भूमि को फ्री होल्ड करने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों के साल में 13 माह के वेतन देने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही कृषक मित्र को अब सालाना 12,000 मानदेय मिलेगा। सीएम ने कहा कि निजी कंपनियों में आरक्षण लागू करने की कोई नीति नहीं है। आगामी जनगणना के मानक निर्धारित समय राज्य सरकार इस संबंध में विधि सम्मत आगे कार्रवाई करेगी। राज्य के सभी पुलिस कर्मियों को 13 माह के वेतन देने का सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है। बहुत जल्द इस पर सरकार निर्णय लेकर 13 माह के वेतन भुगतान की कार्रवाई यथाशीघ्र शुरू की जाएगी। दमोह, हजारीबाग, रांची, चाईबासा, साहेबगंज तथा अन्य जिलों में जो खास महल की भूमि है
वो काफ़ी वर्षों से मामले लंबित है और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उठाए हैं, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य की जनता के हित में हमारी सरकार इस खास महल को फ्री होल्ड करने पर भी सरकार विचार कर रही है। इस विषय में राज्य सरकार ने भी 50 रुपये भुगतान करके पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की सुविधा की प्रावधान करने का निर्णय लिया है तथा मंत्रिपरिषद हेतु संलेख तैयार कर यह प्रक्रियाधीन है। यथाशीघ्र मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त कर इसे लागू करने की कार्रवाई की जाएगी। 11 जिलों में महिला महाविद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं और इनके निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। सभी प्रखंड स्तर पर महाविद्यालय की स्थापना का अभी सरकार का कोई निर्णय नहीं है। वर्तमान में बहरागोड़ा महाविद्यालय जो अंगीभूत महाविद्यालय में पाठन की व्यवस्था है। वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपया प्रति वर्ष यानी 12,000 रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा 50% राशि का वहन करते हुए इसे कृषक मित्रों को दी जाए। कांग्रेस विधायक गीता कोड़ा ने आज सदन में मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यक्रम में महिलाओं के काले कपड़े हटाए जाने के मामले को उठाया। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के दुपट्टे, शॉल और बुर्के को हटाया। वहीं मंत्री लुइस मरांडी ने सरकार का बचाव किया। देखिए, कल मुख्यमंत्री का गिरिडीह के झंडी मैदान में कार्यक्रम था। सुकन्या योजना का शुभारंभ कर रहे थे वहाँ, और वहाँ पर सुरक्षा के नाम पर महिलाओं का दुपट्टा, शॉल, बुर्खा ये सब हटाया गया क्योंकि वो काले रंग के थे। तो ये तो सरासर महिलाओं का अपमान है। हमने नहीं देखा है। अभी यहाँ पर बुर्का का शब्द आया था, हम इसलिए सुरक्षा का शब्द बोले हैं। तो अगर मान लिया कुछ असामाजिक तत्व कुछ उस तरह का वेशभूषा में आए, इसलिए लोग उस तरह की चीज़ों को ध्यान में देते हैं। वैसे काले कपड़े से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, चाहे कहीं भी हो, लेकिन क्या कारण से हुआ गिरिडीह के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। जब जानता नहीं हो तो प्रश्न का उत्तर देने का कोई प्रश्न ही नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की रांची में बड़ी चुनावी रैली हो सकती है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। आरपीएन सिंह ने बताया कि प्रमंडल स्तर पर रैली होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में राहुल गांधी के कार्यक्रम की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस को सफलता हासिल होगी। मैं समझ सकता हूं, उत्साहित इसलिए हूं कि कांग्रेस ने झारखंड के मुद्दों के साथ और झारखंड के लोगों के साथ बिल्कुल तालमेल अच्छा बढ़ा लिया है और कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में बेहतर करने के लिए बिल्कुल तैयार है झारखंड के मुद्दों को लेकर। सभी प्रमंडल में ये रैलियां हो रही है और उसके बाद राहुल जी का भी कार्यक्रम का क्या? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे कि राहुल गांधी जी का तो इतना इस समय बिजी शेड्यूल है, हम उनको भी आमंत्रण करेंगे कि इलेक्शन के घोषणा से पहले एक बड़ी रैली वो झारखंड में करे। उससे भी हम उनसे बातचीत अवश्य करेंगे। तो कहाँ, मतलब रांची या नहीं, अगर होगी रैली, पहली रैली होगी तो रांची में हम चाहेंगे। हम उनको ऐसा प्रपोजल, क्योंकि तमाम लोगों ने और संगठन के लोगों ने भी कहा है कि एक रैली राहुल गांधी जी की भी होगी, तो फॉर्मली हम राहुल गांधी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो झारखंड में। और लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद अपने अपने क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने रामगढ़ के गांव में तूफानी दौरा किया और चौपाल लगाकर लोगों से सीधा संवाद किया। जयंत सिन्हा ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। जयंत सिन्हा ने इस बार के बजट को भी ऐतिहासिक करार दिया। हम लोगों ने घोषणा की है कि हर किसान को 6,000 रुपए उनके बैंक के खाते में सीधा सरकार देने वाली है, जिसमें कि बीज, फर्टिलाइजर, कुछ भी आपको लेना हो आप उस प्रकार से उसको ले सकते हैं। सीधा 6,000 रुपए आपको मिल।
चुनाव आयोग ने झारखंड की नई मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। पिछली बार की तुलना में 1.02% वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं चुनाव आयोग ने नई लिस्ट में सख्ती दिखाते हुए राज्य भर से 1,39,322 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। 1,39,322 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटा। एक से अधिक स्थानों पर वोटर कार्ड और सही पता न होने पर कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य में नई मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। नई सूची के मुताबिक 30 जनवरी 2019 तक राज्य में पिछले साल की तुलना में इस बार 1.02% वोटरों की वृद्धि हुई है। नई मतदाता सूची का प्रकाशन। पुरुष मतदाता 1,15,07,697, महिला मतदाता 1,04,73,475, थर्ड जेंडर मतदाता 307, कुल मतदाता 2,19,81,479। वहीं चुनाव आयोग ने नई सूची में 1,39,322 मतदाताओं का नाम काट दिया है। चुनाव आयोग की ये सख्ती एक से अधिक स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने और वोटर वेरिफिकेशन के दौरान मतदाताओं का नाम और पता सही नहीं मिलने पर दिखाई गई है। इसके साथ ही कई मतदाताओं की मृत्यु की वजह से भी वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया गया है। कहां कितने मतदाताओं के नाम कटे? रांची में 13,872 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। पलामू में 12,076 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। धनबाद में 11,301 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। तो वो नहीं यदि वोटर पाया गया या मतलब उनका पता वोटर नहीं पाया गया तो उसका बिना प्रमाण के डिलीशन नहीं होगा। जब वो नहीं पाया गया है और कितने माह से एब्सेंट है वो फॉर्म 7 भरवा के ही डिलीशन होता है, ऐसे डिलीशन नहीं होता है। तो बीएलओ ने ये पूरी प्रक्रिया अपनाई? हाँ, पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। फॉर्म 7 भर करके जांच होती है, उसी के आधार पर डिलीशन होता है। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग कटिबद्ध है और ये नई लिस्ट बीएलओ की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने प्रकाशित की है। इसी लिस्ट के आधार पर इस बार लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। जमशेदपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी नेता अंकित आनंद की जमकर पिटाई की गई। शिक्षा निकेतन में वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति में अनियमितता और हिल टॉप स्कूल में फीस बढ़ोतरी के विरोध में लड़ाई लड़ना बीजेपी नेता और शिक्षा सत्याग्रह के सदस्य अंकित आनंद को महंगा पड़ा। शिक्षा सत्याग्रह के सदस्यों ने अंकित की पिटाई का आरोप टाटा मोटर्स पर लगाया है। सदस्यों का कहना है कि दोनों स्कूल टाटा मोटर्स के अधीन हैं और इसलिए टाटा मोटर्स के लोगों ने उनके साथ पिटाई की है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया है। घायल अंकित अभी एमजीएम के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। और शिक्षा निकेतन जो है टाटा मोटर्स के अधीन है, तो शिक्षा निकेतन में वाइस प्रिंसिपल का नियुक्ति को लेकर के कुछ अनियमितता हुई है। आते साथ पहले अंकित को पकड़ा और उसको धक्का दिया पीछे से। जैसे ही उसको धक्का दिया हमने रोका, तब तक 4 लोग मेरे को पकड़ा, उसको लात जूता से मारना चालू कर दिया। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी रिम्स अब ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार है। काफी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद रिम्स में 3 दिनों में 3 लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी किया गया और इसके साथ ही रांची के रिम्स की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई। रांची के रिम्स में इस धड़कते दिल ने रिम्स की परिभाषा बदल दी। गरीबों का एम्स कहे जाने वाले रिम्स में लंबे वक्त से ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन अब पीजीआई चंडीगढ़ से आए कार्डियो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत हो गई और एक के बाद एक 3 दिनों में 3 सफल ऑपरेशन ने रिम्स की नई परिभाषा गढ़ दी। ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा बहाल होने से सबसे ज्यादा खुश सूबे के स्वास्थ्य मंत्री दिखे। जो है 2 तारीख से यह कार्य प्रारंभ हो गया है, इसके लिए मैं अपने डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबों को भी धन्यवाद देता हूं कि बराबर आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित करने का काम किया।
पहली ओपन हार्ट सर्जरी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के एक व्यक्ति का हुआ, जबकि दूसरा और तीसरा ऑपरेशन रांची के 2 मरीजों का। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि इन सफल सर्जरी ने मरीजों का विश्वास जीता है, क्योंकि कार्डियक सर्जरी एक जटिल सर्जरी है और जब तक रेगुलर रूप पर शुरू नहीं हो जाता है तो शुरू में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कई बार लगता है कि सब कुछ है लेकिन लास्ट मिनट लगता है कि एक चीज़ मिस हो रहा है। इसीलिए हमें सक्रिय सहयोग सभी का मिला है। और ये हॉस्पिटल में का जो ऑपरेशन थिएटर है ये बेस्ट ऑपरेशन थिएटर है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को यकीन ना हो तो आकर के देख लें और कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ तक रेट की बात कर रहे हैं, रेट ये एम्स के रेट के बराबर होगा। अब स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही हार्ट सर्जरी से जुड़े उन तमाम संसाधनों की खरीद भी कर ली जाएगी ताकि दूसरे अस्पतालों की निर्भरता खत्म हो और रिम्स इस सर्जरी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। आदिवासी हो समाज के सबसे बड़े गुरु और हो भाषा के आविष्कारक लाको बोदरा का परिवार आज बेबसी और उदासी की जिंदगी गुजार रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही इन दिनों कोल्हान में आदिवासी हो भाषा को लेकर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन जिसने हो भाषा की लिपि पारंग क्षिति का आविष्कार कर आदिवासी समाज को नई पहचान दी, उस परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोल गुरु लाको बोदरा की छोटी बहन ने आजीवन अविवाहित रहकर बड़े भाई की समाज सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज 80 साल की पैगला कुई अकेली जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन उसकी देखभाल और इलाज कराने वाला कोई नहीं है। आदिवासी समाज की धरोहर माने जाने वाले परिवार की बेटी प्रशासन की बेरुखी का दंश झेल रही है। तो अभी ये देखा जाए तो लाको बोदरा जी के परिवार के लिए या तो उनका आविष्कार जो किया है भाषा का और लिपि का, उस पर कई तरह का हम लोग ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति हो रहा है, लेकिन इसके उसी परिवार का एक सदस्य का अभी जो जिस परिस्थिति में है उसको हेल्प करने के लिए अभी तक शायद ऐसा कोई नहीं आ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के पासिया गांव में कोल गुरु लाको बोदरा का पैतृक घर है। गांव में ही लाको बोदरा का स्मारक बना है जिसे टाटा स्टील ने बनवाया है, लेकिन ये स्मारक भी रख रखाव के अभाव में बदहाल है। इसी स्मारक के एक कमरे में लाको बोदरा की छोटी बहन पैगल कुई रह रही थी, लेकिन स्मारक के कमरे में शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें मिट्टी के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया गया। अब पैगल कुई की अपील पर आदिवासी समाज के लोग उन्हें झींक पानी में कोल गुरु के आश्रम में लेकर आए हैं। उनकी अंतिम इच्छा है कि उनके निधन के बाद उनके बड़े भाई के आश्रम में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। वही हम लोग देखने आए थे कि उनका तबीयत कैसा है, कोई देखभाल करने वाला है या नहीं। कल जब आए तो देखे कि उनका हालत तो बहुत खराब है, तो अब हम लोग यही उनसे ही जानना चाह रहे हैं कि वो क्या उनका जो लाको बोदरा जी की संस्था है जो जिगपानी में वहाँ वो रहने का इच्छा जता रही है, तो आप लोग चाहते हैं कि उनको वहाँ ले जाएं। आदिवासियों के विकास और भाषा लिपि को लेकर लगातार जन आंदोलन चल रहा है, लेकिन जिसने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासी समाज को नई पहचान देने में गुजार दी, वही जिंदगी के आखिरी पड़ाव में बेबसी और उदासी की जिंदगी गुजार रही है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत आज से 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है। कोलांचल धनबाद में आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए धनबाद एसएसपी किशोर कौशल ने कलाकारों का सहारा लेते हुए यमराज के साथ उपायुक्त कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक रैली निकाली। उपायुक्त कार्यालय में एसएसपी ने सबसे पहले स्कूली छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ दिलाई और फिर छात्रों और यमराज की नाटक मंडली को लेकर पद यात्रा करने सड़क पर उतरे। इस दौरान यमराज बने कलाकार ने हेलमेट नहीं पहनने वालों को सख्त नसीहत दी और कहा कि ऐसा ही रवैया रहेगा तो असली यमराज से मुलाकात हो जाएगी।